गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर प्लस पर। चलिए आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्कोर प्लस के द्वारा आप लोगों के लिए लगातार एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेके क्लास 10th स्टैंडर्ड तक का लाया जा रहा है। उस कड़ी में आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि शुरू होने वाला है। हम लोग किसके बारे में? बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सवेरे 6 बजे हम लोग अल्टरनेट डे में क्या करते हैं, केमिस्ट्री और बायो का आपका सीरीज चलता है और इसका जो बचा हुआ पार्ट है फिजिक्स का वो आपका कितने बजे चलता है? वो चलता है आपका रात में 8 बजे चलता है। ठीक है, तो निश्चित तौर से आप लोग इन सभी सेशंस में जुड़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन वालों बच्चों के लिए खास तौर से आपका जो ट्रेड अगर इलेक्ट्रीशियन है और अगर आप BHPCL की तैयारी कर रहे हो तो आप शाम 4:30 बजे आइए। जबरदस्त तरीके से आप लोगों का डेली का डेली सीरीज लाया गया है और ये सीरीज आपका तब तक होने वाला है जब तक आपका एग्जाम ना हो। एग्जाम तक आपका कंटिन्यूअस आपका ट्रेड का सीरीज चल रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट के साथ भाग भी ले रहे हैं। आप भी अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, उससे पार्टिसिपेट करिए और अपनी तैयारी को रिफाइन करने में, रीबूस्ट करने में आपको बहुत ही ज्यादा ये सेशन आपका उपयोगी होने वाला है। ठीक है भाई, आ जाओ, आते हैं हम लोग अपने सेशंस की तरफ। देखिए एनसीईआरटी फिजिक्स हमने पहले ही बता दिया, ये आपका 8 PM पर आ रहा है। कब आ रहा है? 8 PM डेली। संडे ऑफ होता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। संडे को आपका हमारे यहाँ क्या चलता है? ट्रेड स्पेशल कुछ बैच चलाया जाता है। ठीक है, चलो जी। एनसीईआरटी साइंस ये भी आपका 6 AM में चल रहा है। ठीक है, चलो ये किसका है? केमिस्ट्री की बात हो गई। बायोलॉजी भी आपका 6 AM में ही चल रहा है। ये सब का सब आपका लाइव सेशंस स्कोर प्लस पर अवेलेबल है। ठीक है, चलो आते हैं। चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है क्लास 7th का एक टॉपिक है हमारा कि गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हमको क्या करना है? कुछ जानकारी रखनी है। अब यहाँ पर कुछ जैसे आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे कि एक बीजपत्री पादपों का नाम बताइए, द्विबीजपत्री पादपों का नाम बताइए, एक लिंगी, द्विलिंगी, इन सब चीजों के बारे में आपको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन करेंगे? आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन करेंगे? Which out of the following combination of features would you observe in a grass? समांतर सिरा विन्यास और रेशादार जड़, पैरेलल वेंटेशन एंड फाइबरस रूट। अच्छा जी, ग्रास में फाइबरस रूट क्या पाया जाता है? हाँ जी, ग्रास में जो है वो फाइबरस रूट पाया जाता है। फाइबरस रूट के बारे में आपको ये जानना है, रेशेदार जड़ तंत्र जिसको बोलते हैं। फाइबरस रूट जड़ जो होता है ये ज्यादा गहरा नहीं होता है। जितने भी जड़ों को आप देखते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, टॉप सरफेस पर वो पाया जाता है और ये गुच्छेदार होता है, रेशेदार होता है, कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा यहीं से शुरू हुआ, यहीं से क्या करेगा? ये गुच्छा बनाना शुरू कर दिया। ये ज्यादा अंदर तक नहीं होता। क्या होता है? ये ज्यादा अंदर तक नहीं होता। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्लांट है। ये क्या है हमारा भाई? ये हमारा प्लांट है। ठीक है, और ये ज्यादा अंदर तक नहीं होता, यानी ज्यादा गहराई तक ये रेशेदार जड़ तंत्र नहीं पाया था। ये जड़ तंत्र जो होता है ये कमजोर होता है। ठीक है, ये फाइबर टाइप आपको दिखता है। देखिए, और ये क्या है हमारा? घास। और इसमें क्या होता है? पैरेलल हमारा वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन कहने का मतलब हो गया कि उसका रेस्पिरेशन सिस्टम, उसका फूड का जो सिस्टम है वो क्या होता है? वेंट की तरह होता है। वेंट मतलब होल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या होगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाइबरस रूट पे आता है। घास की बात करोगे तो घास जो होता है वो एक बीजी होता है। याद रखेंगे, घास क्या होता है हमारा? एक बीजी पादप होता है। क्या होता है हमारा?
घास जो है हमारा एक बीज पत्री बोलिए, एक बीजी बोलिए, ठीक है। चलिए, एक बीज पत्री होने के कारण घास क्या होता है, अपना रेशादार जनतंत्र होता है, समांतर उसमें हमारा पैरेलल वेंटिलेशन इसमें आपको दिख सकता है। जबकि जो द्विबीज पत्री होता है उसमें पैरेलल वेंटिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा द्विबीज पत्री होता है उसमें पैरेलल वेंटिलेशन ना होके उसमें क्या होता है, उसमें जालीदार होता है, छन्नी की तरह क्या होता है, उसमें वेंटिलेशन का काम होता है, ठीक है जी। चलिए, और जो हमारा द्विबीज पत्री पादप होगा, द्विबीज पत्री पादपों में क्या पाया जाता है, द्विबीज पत्री पादपों में आपका पाया जाता है मूसलाधार। देखिए, जालीदार सीना प्रयास रिएक्टिव हमारा वेंटिलेशन होगा और मूसलाधार होगा। ये एग्जांपल किसका है, द्विबीज पत्री का। लिख लेंगे यहां पे द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, ठीक है। और एक बीज पत्री में पैरेलल वेंटिलेशन और रेशेदार होगा, एक बीज पत्री है हमारा, एक बीज पत्री पादप, ठीक है। चलिए जी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर था। आते हैं अगले क्वेश्चन की कड़ी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टेम। बताइए, तना का हमसे प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है, तो तना का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है। चलिए, बी आ रहा है सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का बी आ रहा है, फोटोसिंथेसिस। और फोटो का सिंथेसिस जो है ना, बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए, ध्यान से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसा नहीं है कि स्टेम में नहीं होता, होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका पत्तियों में भी होता है, तने में भी होता है, पूरे पौधे में यूं कहें तो होता है। जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां वहां आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। पर एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। जैसे आपका अगर बात किया जाए कि जो हमारा पैर है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है चलने के में, ठीक है। हमारे पैर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, चलना है। इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं पैर से, मान लीजिए किसी चीज को हमने होल्ड करा हुआ है, ठीक है, या फिर जो भी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हो, वो हमारा सेकेंडरी फंक्शन में आएगा। आपका जैसे आप स्टूडेंट है तो आपका मेन पर्पस क्या है, आपका मेन फंक्शन क्या है, आपका मेन फंक्शन है स्टडी करना। उसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा एडिशनल हो जाता है, वो हमारा सेकेंडरी आता है। वैसे ही जो हमारा स्टीम है, जो हमारा तना है, इसका मुख्य कार्य होता है पौधे को खड़ा रखना, ठीक है, पौधे को इरेक्ट करके रखना, ठीक है। प्लांट्स को इरेक्ट करके रखने का काम होता है, मेन फंक्शन होता है वो होता है, ठीक है। बाकी प्रकाश संश्लेषण जो है हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 2 होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे आपको प्रेजेंट होना चाहिएगा, ठीक है जी। 3 चीजें होंगी तो आपका प्रकाश संश्लेषण जो है वो हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण लिविंग सेल में होता है, डेड सेल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। पानी का सर्कुलेशन प्राइमरी फंक्शन है। गांठ, शाखाओं में जो गांठ आता है ये भी इसका प्राइमरी फंक्शन में आता है। फूल और फल भी जो है ये प्राइमरी फंक्शन में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। पर्णवृत्त, अच्छा, उसके बाद क्या हमारा, पत्ती को तन से जोड़ता है, पटल पत्ती का हरा चिपटा भाग, लैमिना। अच्छा, मार्गिन किराना पत्ती को आकार देता है, सिराएं वाष्पोत्सर्जन करती हैं। बताइए जी कौन सा हमारा गलत स्टेटमेंट है, बताओ सबसे पहले क्या हो जाएगा। पर्ण की बात हो रही है तो पत्तियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जो हमारा लीव्स हैं उसको कलेक्टिव रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव रूप से हम लोग पर्ण बोलते हैं। और ये क्या होता है,
पत्ती को तने से जोड़ता है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही और सही स्टेटमेंट। पटल पत्ती का हरा चपटा भाग होता है, लैमिना जो होता है ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ होता है, इसको हम लोग पटल बोलते हैं। किनारा बिल्कुल, माइग्रेन्स जो होता है गिव शेप टू द लीव्स, बिल्कुल ये आकार देता है। सिराएं जो होती है वो ट्रांसपैरेशन नहीं करती है, ये इवेपोरेशन करने का काम करता है, ट्रांसपैरेशन नहीं करता है जी। ऑप्शन नंबर आप लोग 4 मारेंगे, आपका सही और सही आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम साइड होते हैं, आप लोग देखिए क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ना है आप लोगों को। देखिए पढ़िए क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। क्या यह बात आपका सही है? चलिए जी, बिल्कुल सही है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और आपको क्या चाहिए, आपको वाटर चाहिए हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, सोख लिया जाता है, गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोखा जाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, बिल्कुल करती है। जो लीव्स होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है, गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज के अपघटन के फलस्वरूप पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, ना कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 किसमें दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत है भाई। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दिख गया हमको ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सही आंसर आया है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट होना चाहिए, उसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम हमारा उपस्थित होता है। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, कभी आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो जो पत्तियां हैं उनका जो हरा रंग होता है वो मॉलिबेडेनम के कारण, किसके कारण, मॉलिबेडेनम के कारण होती है। ठीक है, और जो हमारा उसके बाद क्या चाहिए आपको, पानी भी चाहिए होता है। और पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बिल्कुल करती है। ऑक्सीजन सोखा नहीं जाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है। Which of the following terms constitute the female part of a flower? बताना है आपको कि फीमेल पार्ट क्या होता है फ्लावर का, आप लोगों को बताना है, बताएंगे जी। चलिए पहले लिख देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जो पादप का जनन अंग है, ठीक है ना, पादप की बात हो रही है। ठीक है, किसका बात हो रहा है, पादप का। तो जो फूल है, फूल का जो पादप अंग होता है, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। ठीक है, चलिए जनन अंग की बात हो रही है। तो नर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, इसको बोला जाता है पुंकेसर। और जो हमारा मादा है, फीमेल है, फीमेल में होता है स्त्री केसर। ठीक है, अब जो हमारा पुंकेसर है, पुंकेसर में कौन कौन सा चीज होता है ये आपको पता रखना है। तो याद रखेगा, पुंकेसर में एक होता है आपका परागकोश, एक होता है आपका परागकोश। ठीक है, वैसे ही स्त्री केसर में आपका होता है, एक होता है आपका स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवेरी। क्या होता है हमारा, एक होता है आपका स्टिग्मा
दूसरा होता है आपका स्टाइल, और तीसरा होता है आपका ओवेरी। ठीक है, हमसे पूछा किससे गया बात था, हमारा मादा भाग में, तो मादा भाग में स्त्री केसर, स्त्री केसर में कौन कौन सा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखिए कहां दिख रहा है आपको, सीपल्स आ रहा है, पीटल्स आ रहा है भैया, स्टेमन आ रहा है, गलत बात हो गया। चलिए, कलंक, शैली, अंडाश, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और पुरुष के नर में जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में क्या क्या होता है, अगर पुंकेसर में पूछा जाएगा तो पराग कोष, और इसके साथ साथ एक और चीज होता है, भूल गए थे, लिख लीजिएगा, फाइबर होता है जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेल पार्ट में क्या होता है, पराग कोष और तंतु, और फीमेल पार्ट में होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसको हिंदी में आप कलंक बोलेंगे, शैली और अंडाश से बोला जाता है। ठीक है भाई, चलिए, ऑप्शन नंबर आप लोगों का 2 जो था वो सही आंसर था। छोटा सा ये टॉपिक था जो कि हमारा खत्म हो गया। ठीक है, कौन सा टॉपिक खत्म किया है इसकी बात करोगे तो देखो, गेटिंग नो अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हमने कुछ अभी थोड़ा सा जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में उसको लगाया था। चलिए, अब इस कड़ी को क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, इससे हमारा एक और रिलेटेड टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। क्लास 7th का टॉपिक है श्वसन जो होता है ऑर्गेनिज्म में, वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसकी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं, समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज। अच्छा जी, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, बताइए जी। क्या बोला है, समटाइम व्हेन डू हैवी एक्सरसाइज एरोनियो बाय एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा जी, इस प्रक्रिया के दौरान हमको क्या होता है, हमें कौन सा चीज का प्रोडक्शन होता है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सभी लोगों का। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही और सही आंसर भी है, लैक्टिक एसिड आपके सही आंसर है। अब आइए यहां से कुछ प्रश्न आपको याद रखने हैं। लैक्टिक एसिड का जो निर्माण होता है, इसके कारण मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होता है, लिख लेंगे, लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड, क्या बोला हमने, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, थकान का आपको अनुभव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर्स थे। अच्छा, अब किसकी बात हुई है, चलो जी, अवायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, यानी जिसमें क्या हो, डायरेक्ट रूप से हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, इनडायरेक्ट रूप से क्या लेते हैं,
कि ऑक्सीजन का बना हुआ कुछ प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, उसमें होता है अवायवीय श्वसन। और जो वायवीय श्वसन जिसमें आपका मनुष्य हो गया, डायरेक्ट हम लोग क्या होता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, मानव शरीर में इसका जो अंतिम उत्पाद क्या होता है अवायवीय श्वसन का, मानव शरीर में जो अंतिम उत्पाद होता है इसका नाम है आपका लैक्टिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है हमको थकान का अनुभव होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि वह श्वसन कैसे करता है, बताएंगे। ईस्ट का जो उपयोग है यह किस में श्वसन करता है। ईस्ट की बात हुई है तो ईस्ट आपका एक कोशिकीय जीव है, ये तो आपको पता होगा, मेरे को पक्का पता है कि आप लोगों को ये पता है। कोशिकीय ईस्ट जो है हमारा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर हमारा जीव है, यूनिसेलुलर हमारा जीव है। क्लियर है भाई, आगे आइए। इसके बाद बात करोगे यह अवायवीय श्वसन करता है। यह कैसे करता है हमारा अवायवीय रूप में ये श्वसन करता है। कैसे करता है, यह अवायवीय श्वसन रूप में करता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस के कारण भोजन क्या होता है हमारा डिकम्पोज हो जाता है, विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपका शराब का निर्माण हो जाता है। तो देखिए जी अवायवीय रूप में शराब का उत्पादन, ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो होगा सी आपके सही और सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सही आंसर है। ठीक है, इसमें जो अपना जनन होता है किसके द्वारा होता है विखंडन में। ईस्ट में क्या होता है विखंडन के फलस्वरूप जो होता है यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन द रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, अप एंड इनवर्ड, डाउन एंड आउटवर्ड, अप एंड आउटवर्ड। बताओ जी आंसर क्या हो जाएगा। रिब्स का जो मोमेंट होता है वो कैसा मोमेंट होता है जब आप क्या करते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं। तो एक बार छोड़ के देखिए आपको पता चल जाएगा। सांस को आप छोड़ने का प्रयास करिए, आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या करेंगे, जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है जो रिब्स का मूवमेंट होगा नीचे और बाहर की तरफ होता है। क्या होता है नीचे और बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 सही और सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिकल चाहें तो घर बैठे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, रिब्स पता है ना पसली क्या होता है। अब जिसको पसली नहीं पता होगा वो फील नहीं कर पाएगा। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांस लेना क्या है, एक प्रक्रिया है। सांस लेना क्या है, सांस लेना जो है हमारी एक प्रक्रिया है। सॉरी नीचे और बाहर नहीं होगा भैया, गलत हो गया। नीचे के साथ अंदर होता है ना, हमने उल्टा देख लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग का जो एक है वो सही और सही आंसर। ठीक है, एक आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो इसको मिटा दो। उल्टा देख लिया हमने, एक बच्चे का कमेंट आया फिर पता चला कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक सही आंसर। और नीचे के साथ क्या आता है अंदर जाता है। आ जाओ जी अगला क्वेश्चन कि सांस लेना एक प्रक्रिया है जो क्या होता है, शरीर को O2 प्रदान करता है, भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ता है, CO2 बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है, कोशिकाओं में पानियों का उत्पादन करता है। बताएंगे जी आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, शरीर को O2 प्रदान करता है। बिल्कुल, शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ता है ना जी, ऊर्जा मुक्त नहीं होता है, ऊर्जा के क्या होता है यहां पर निर्माण होता है। आगे देखिए कि CO2 बाहर निकालने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं छोड़ देते हैं। कोशिका में पानी उत्पन्न करता है, बिल्कुल ये काम इसका नहीं। तो 1 और 3 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर मेरे को सी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों के बिल्कुल ही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूंगफली गलफरों की मदद से सांस लेता है। बताए मूंगफली कहां से लेता है हमारा, जो मछली जो हमारा कहां सांस लेता है, गलफरा गिल से सांस लेता है। चलिए, जिसमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है।
मछली के गलफरे मदद करते हैं किस चीज में, ये आप लोगों से पूछा गया है। जो हमारा मछली का गलफरा होता है, सबसे पहली बात है वो मुख गुहा के, कहा, माउथ कैविटी के आसपास स्थित होता है। अगर आपसे यह पूछेगा कि मछली का जो गलफरा है वो कहां स्थित होता है, तो वो उसके माउथ कैविटी के बिल्कुल पास ही स्थित होता है। ठीक है, चलिए, जो क्या करता है, माउथ से जैसे ही पानी जाएगा, देखिए ये हमारा मान लीजिए कुछ इस प्रकार का ड्राइंग पे मत जाना, ये क्या है, हमारा मछली है। ठीक है, मान लो ये मछली है। अब क्या है, ये हमारा माउथ कैविटी है, ये हमारा माउथ कैविटी है। कैविटी है, ठीक है, माउथ कैविटी। अब देखिए इसी के पास इसका गिल्स स्थित होता है, यहीं पे बिल्कुल पास में, माउथ कैविटी के बिल्कुल पास में क्या होता है, इसका जो गलफरा है वो स्थित होता है। अब क्या होगा, माउथ पर क्या है, मछली है पानी में, पानी में क्या है आपका, पानी वाटर जो है किसका मिश्रण है, वो हमारा हाइड्रोजन प्लस यौगिक है, वाटर इज ए कंपाउंड, ठीक है ना, किस चीज का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। तो जैसे ही क्या होगा कि जैसे ही वो पानी में रहेगा, इसके मुख से थोड़ा सा ही पानी जैसे ही जाएगा तो वो क्या करेगा, कांटेक्ट होगा किससे, वो कांटेक्ट होगा इसके गलफरे से कांटेक्ट होगा। तो ये गलफेरा में एक ऐसा सब्सटेंस होता है, क्या करता है कि पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वाटर में प्रेजेंट जो है हमारा क्या ऑक्सीजन, उसको क्या करता है, खींच लेता है और फिर अपना ये पूरा तरीके से श्वसन कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलफरे किसी में मदद करता है पानी में मौजूद जो पोषक तत्व को अवशोषित करने में। और पोषक तत्व कौन सा, पोषक तत्व आपका ऑक्सीजन क्या करता है, वो खींच लेता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा कैसी होती है, बताइए। केंचुआ और जो हमारा मेढक है वो किसी से सांस लेता है, हमारा त्वचा से सांस लेता है। दोनों के दोनों क्या है, हमारे उभयचर प्राणी हैं। क्या है, ये हमारे उभयचर प्राणी हैं। और जो उभयचर प्राणी है, उनकी जो त्वचा होती है कैसी होती है, पतला होता है और थीन होता है। क्या होता है हमारा, पतला और थीन होता है। तो नम और पतला देखिए किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल ही सही आंसर आया भैया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसके कारण ऐंठन होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या होता है कि मानव शरीर के मांसपेशियों में ऐंठन की बात हो, थकान की बात हो, अगर वो किसके कारण होता है कि अगर वो मांसपेशी में, मसल्स में क्या हो जाए, लैक्टिक एसिड जमा हो जाए, जिसके कारण क्या होता है, आपको थकान हो, ऐंठन हो, इसका अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। लैक्टिक एसिड आप लोगों का सही और सही आंसर है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन की विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। अच्छा, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय क्या होती है, निर्मुक्त होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन का वायवीय श्वसन कहा जाता है। देखो ये तो गलत है कि अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको हम लोग अवायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको हम लोग अवायवीय कहते हैं। तो हमको क्या निकालना था भाई, सही स्टेटमेंट निकालना है। तो आपका 3 स्टेटमेंट जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेटमेंट है वो गलत और गलत आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए आते हैं, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके, सेल के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और जल और ग्लूकोज में विखंडित होता है। तो ये भी आपका जो है, ये क्या है, ये आपके बिल्कुल सही और सही बात है।
ठीक है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय क्या होती है, निर्मुक्त होती है, गलत बात है। श्वसन के समय जो होती है वो क्या होता है, निर्माण होता है, ना कि निकलता है। क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर आपको 2 ही होगा, केवल 2 आपका आंसर होने वाला। देखिए कहां दिख रहा है आपको, ओनली 2। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सभी लोगों के बी आएंगे और ऑप्शन नंबर बी वालों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर होगा। क्लियर है भाई लोग, ऑप्शन नंबर बी 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 जबरदस्त तरीके से आला है और ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आ जाइए करी को आगे बढ़ाते हुए इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपैरेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपैरेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इसकी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। वह पेशीय नली जिसमें संचित मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। द मस्कुलर ट्यूब थ्रू व्हिच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा या फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सी आ रहा है, यूरेथ्रा, और बिल्कुल आपके सही और सही आंसर है। ठीक है, यूरेथ्रा जो होता है वो क्या होता है, जो यूरिन पास करने का एक ट्यूब होता है जहां से क्या होता है, यूरिन आपका पास होता है। ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। यहां पर क्या होता है, यूरिन जो है स्टोर होके रहता है। और ये स्टोर जब होता है तो क्या होता है कि जब प्रेशर आता है तो ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहां से क्या होता है, एक पाइप होता है जो कि कनेक्टेड होता है यूरेथ्रा से। ये क्या करता है, खुल जाता है और यूरिन जो है यूरेथ्रा से क्या होता है, पास आउट हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए जो कैरी करता है, यूरिन को कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। किडनी क्या करता है, किडनी जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, निकालने में मदद करता है। चलिए यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर पूछे कि यूरिन का जो येलो कलर है पीला किस कारण से हो जाता है, तो याद रखना है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है, वे एक पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों के परिवहन करते हैं और पौधों में 2 तरफा यातायात बनाते हैं। निम्न में से कौन सी शर्त ऊपर उल्लेखित सुविधाओं के लिए योग्य है। वे क्या होता है, दे आर पाइप लाइक कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड फॉर्म ए 2-वे ट्रैफिक इन अ प्लांट। अच्छा जी, which of the following terms will qualify a features mentioned above, xylem, vascular tissue, root hairs या फिर आपका फ्लोएम। क्या करता है, पदार्थ का परिवहन करता है। बताइए जी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन। जाइलम जो करेगा वो क्या करेगा, जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम जो होगा भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, खाना बोलिए, भोज्य पदार्थ बोलिए, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे, 2 मारेंगे और ऑप्शन नंबर 2 वालों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का
2 आ रहा है। ठीक है, चलो जी आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और शोषण, गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है बताइए। रक्त और उत्तकों के बीच तत्वों का अवशोषण और शोषण किसके माध्यम से होता है? यह हमारा कैपिलरी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल। ये सबसे छोटा रक्त वाहिका होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं जो होती हैं, कैपिलरी जो होती हैं, ये आपका सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। धमनी क्या होता है? धमनी की बात करोगे, धमनी आर्टरीज की बात करोगे तो O2 युक्त रक्त जो है हृदय से उत्तक की तरफ। आर्टरी में क्या होता है? हार्ट से टिश्यू की तरफ जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन से भरा हुआ। ठीक है, और जो हमारा वेन्स हो गया, ठीक है, किसकी बात होगी? अगर नस की बात करोगे, अगर जिसकी बात क्या करोगे, नस की बात करोगे, तो क्या होता है? जिसमें O2 नहीं होता। वेन्स में O2 नहीं होता है, O2 एब्सेंट होता है। O2 एब्सेंट ब्लड। सिराओं में ऑक्सीजन अनुपस्थित रक्त होता है। और जो आर्टरीज है इसमें O2 प्रेजेंट ब्लड है भाई। ठीक है, चलिए, यानी शुद्ध रक्त कहां है और अशुद्ध रक्त कहां है, अब इसको आप लोग देख के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स द ह्यूमन बॉडी आर स्वीट ग्लैंड्स एब्सेंट? बताइए, जो हमारा स्वेट ग्लैंड है वो कहां अवस्थित है? खोपड़ी में, ओठ में, कांख में, या फिर आपका हथेलियों में? श्वेत ग्लैंड करता क्या है? श्वेत ग्रंथियां हैं जिससे क्या होता है? आपका ट्रांसपेरेशन होता है कि वेपराइजेशन होता है? बताइए, ट्रांसपेरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है या फिर वाष्पीकरण होता है? आप लोगों को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी लोगों का, लिप्स और लिप्स आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। स्वेट ग्लैंड जो होता है यहां पर आपका अनुपस्थित होता है। स्वेट ग्लैंड होता क्या है? जिससे क्या है कि आपका क्या निकलता है? आपका स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, और उससे आपका इवेपराइजेशन होता है। ध्यान रखेंगे, ट्रांसपेरेशन नहीं होता है, इवेपराइजेशन यहां पर होता है। क्या होता है भैया? वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। जो स्वेट ग्लैंड है वो 2 प्रकार का होता है। जो आपका स्वेट ग्लैंड है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक्राइन और दूसरा होता है आपका एप्रेनाइन। क्या होता है? एक होता है आपका एक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एप्रेकाइन ग्लैंड। अगर एक्राइन ग्लैंड की बात करोगे तो एक्राइन ग्लैंड होता है जिसके कारण हमारे शरीर से पसीना क्या है? निकलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और एप्राइन ग्लैंड से क्या होता है? वसा की बूंदों का स्रवण होता है। एप्राइन ग्लैंड से वसा की बूंदों का स्रवण लिख भी सकते हैं। एक्राइन ग्लैंड है, अगर आपका एक्राइन ग्लैंड है, एक्राइन से क्या होता है? पसीना निकलता है। और अगर वो एप्राइन है,
अगर एप्राइन हो गया तो बसा की बूंदों का श्रवण होगा। ठीक है, किस रूप में होता है? ड्रॉप के रूप में ये होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऊंचे पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिजों को खींचने के लिए जिम्मेवार होता है? इन अ टॉल ट्री व्हिच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बताना है आपको कि ऊंचे पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिजों के खींचने के लिए जिम्मेवार होता है। इन अ ट्री, टॉल ट्री, लंबा ट्री है भैया, उसमें क्या होगा? कौन सा जो बल्ब होगा आपका होगा? ग्रेविटेशनल होगा, ट्रांसपरेशन होगा, आपका सक्शन होगा, या फिर आपका कंडक्शन होगा? बताइए आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे जी आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले किन लोगों के आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और कोई लोग? सी आ रहा है भाई। चलो, सक्शन, बिल्कुल सक्शन आपका सही और सही आंसर भी है। सक्शन फोर्स यहां पर लगता है। सक्शन फोर्स क्या है कि एक से दूसरे को सक यानी कि चूसना। सक का मतलब होता है चूसना, बोल सकते हो उसको। ठीक है, ऑब्जॉर्ब करना, ऑब्जॉर्बिंग फोर्स इसको आप लोग बोल सकते हैं। और सक्शन फोर्स का उपयोग होता है किसमें? जो हमारा लंबा पौधा है, लंबे पौधे में क्या होता है? जो लंबे पौधे में जो पानी और मिट्टी है उसको खींचने के लिए। जड़ जो होता है वो कैपिलरिटी का उपयोग करता है, केशिकत्व क्रिया का यूज करता है। क्या करता है? जो जड़ है वो कैपिलरिटी, केशिकत्व क्रिया का यूज करके जो खनिज पदार्थ है, पोषक तत्व है, उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। और उसको फिर सक्शन फोर्स की सहायता से पूरे शरीर में क्या दिया जाता है? पूरे प्लांट्स में उसका सप्लाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मछली जैसे जंतु अपने अपशिष्ट में कौन से गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं? बताइए, मछली जो है अपना वेस्ट मटेरियल किस में ऑक्सीजित करता है? ऑक्सीजन तो नहीं होगा, हाइड्रोजन भी गलत कर दीजिए, नाइट्रोजन और अमोनिया में से बताइए। नाइट्रोजन और अमोनिया। जो हमारा मानव होता है वो अपना वेस्ट किस में देता है? वो हमारा यूरिया के रूप में देता है। किस में देता है? यूरिया के रूप में देता है, जो कि कुछ देर बाद पास आउट होने के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जो मछली है वो अपना बेस्ट किस रूप में देता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेस्ट जो है हमारा अमोनिया के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर हम लोग क्या करना है? विचार करना है। चलिए, मानव रक्त में संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। सही कथन हम लोगों को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके सभी अंगों में कोशिकाओं में परिवर्तन करता है। बिल्कुल करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करता है? शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर के सभी सेल्स में क्या करता है? इसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ऑल सेल। शरीर की सभी सेल में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य होता है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? तो ये रेड होता है। कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है आयरन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? आपका लाल होता है। एक जो हीमोग्लोबिन क्या है? एक पीले रंग का वर्णक है जो कि लाल रंग प्रदान करता है। देखिए जी, ये गलत बात है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का 8 का ए आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही सही और सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल सही और सही आंसर आया था। क्लियर है भाई लोग? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 का ए सभी लोगों का आ रहा है और बिल्कुल ही सही और सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
कथन मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल तने और पत्तियों में जाता है, ठीक है, रूट द्वारा। वे वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल रीचेस द स्टेम एंड लीव्स बाय बीइंग अट्रैक्टेड। बिल्कुल, जो क्या है, बिल्कुल इसके द्वारा होगा, तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। आगे देखिए कि पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के एक चूसन बल निर्मित होता है। अच्छा, पत्तियों से सक्शन ड्यू टू ट्रांसपैरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स फोर्स इज क्रिएटेड। बिल्कुल, ये भी आपका सही है, पर क्या ये स्टेटमेंट इसका सही रीजन का सही है? वाटर एब्जॉर्ब बाय द रीजन फॉर नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए और दो दोनों सही है, परंतु रीजन जो है आर्गुमेंट का सही है या नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही और सही है। ऑप्शन नंबर आप लोग 1 मार दीजिए और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है पादपों को क्या करता है, ठंडा रखने में भी सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन की घटना कहां होती है? वाष्पोत्सर्जन की घटना जो होती है स्टोमेटा में होती है। जो ट्रांसपैरेशन होता है क्या होता है? स्टोमेटा में, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 बिल्कुल ही सही और सही आंसर से आया था। चलिए आइए नेक्स्ट जो हमारा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, ये हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। आ जाओ जी, क्वेश्चन लगाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से पौधे के कौन से भाग लैंगिक जनन का भाग होते हैं? बताना है आपको कि निम्न में से पौधे के कौन से भाग जो हैं वो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। हमने अभी बताया था लैंगिक जनन जो है वो किस में होता है? फूल में होता है। और फूल के हमने बताया था कि मेल पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? पुंकेसर, और फीमेल पार्ट को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। पुंकेसर में क्या आता था आपका? पराग कोश और तंतु आता था, याद करो। और जो हमारा स्त्री केसर था, स्त्री केसर में आपका स्टिग्मा आता था, और क्या आता था आपका? जल्दी बताइए। स्टिग्मा आता था और क्या क्या आता था? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। ओवरी आता था और क्या आता था? जल्दी कमेंट करके बताइए। तीसरा स्टिग्मा, ओवरी हमने बता दिया, तीसरा आपको बताना है। चलो जल्दी बताइए। बी आ रहा है लोगों का। ऑप्शन नंबर सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूं बी आ रहा है, यानी आपका बी आ गया 1, 2 एंड 3। फूल भी लेगा, बीज भी होगा, फल भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। फूल से क्या बनेगा? बीज भी बनेगा, फल भी बनेगा, यानी ये सभी चीजें जो है वो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा, लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलता है? बताइए। लीला ने देखा, लीला ऑब्जर्व दैट अ पॉन्ड विथ क्लियर वाटर वाज कवर्ड विथ अ ग्रीन एल्गी विथ एन अ वीक बाय व्हिच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिड द एल्गी सेपरेट सो रैपिडली। मुकुलन करता है, विखंडन करता है, परागन करता है, या फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? बताइए। यानी हमसे ये क्या पूछा है कि जो हमारा क्या है, सॉरी, शैवाल, शैवाल क्या करता है? तो शैवाल आपको पता है कि ये क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन करता है, यानी विखंडन करता है। मार दीजिए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का, शैवाल में जो जनन होता है विखंडन की प्रक्रिया के दौरान होता है, ठीक है। चलिए, विखंडित होना क्या होता है कि एक शैवाल क्या करेगा? टूटकर कम से कम 2 शैवालों का निर्माण कर दिया। फिर देखो इससे क्या होगा? टूटकर जो होगा ये 2 चीजों का निर्माण होगा। ऐसे क्या हो, देखिए, एक था, एक से कितना बन गया? 2, 2 से कितना बन गया? 4। ये डबल होता है, तो बाइनरी इसको होता है। विखंडन में क्या होता है? बाइनरी होता चला जाता है, ठीक है। कम से कम ये डबल होते चला जाता है। इसके करते करते क्या होगा कि पूरा जो हमारा पॉन्ड था उसको क्या करेगा? ये ग्रीन तरीके से क्या करेगा? कवर अप कर देगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही ज्यादा सही आंसर था। और ये रैपिडली होता है, विखंडन की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही ज्यादा रैपिड होती है, यानी बहुत तेजी के साथ भी होता है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही और सही आंसर आया है,
ठीक है, चलो विखंडन क्या होता है हमने बता दिया, आप लोगों को नहीं पता है फिर से एक बार सुन लेंगे। विखंडन इसको बोलते हैं कि जब कोई जीव शारीरिक रूप से स्वयं से क्या हो, अलग हो जाए। ठीक है, शारीरिक रूप से क्या हो जाए, शरीर से क्या हो जाए, स्वयं से अलग हो जाए, उसको हम लोग विखंडन कहते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आलू के पौधे की आंख क्या होती है? आलू के पौधे का जो आंख आप लोग बोलते हैं वो क्या होता है? व्हाट आर द आई ऑफ द पोटैटो प्लांट्स? फूल की कली होती है, ब्रायोफाइलम की फलती की कली होती है, परागकोश पुंकोसर के लिए होता है, किसी पौधे की जड़ होती है। आलू क्या है, तना है कि जड़ है? आलू जो है हमारा वो तना है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर किनका आ रहा है भैया? देखते हैं सबसे पहले किसका आ रहा है आंसर। ब्रायोफाइलम में पत्ती की कली है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जो कली होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपीफलस। कलियों को क्या कहा था? इसे लिखो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इसे एपीफलस भी बोलते हैं हम लोग। एपीफलस, इसे एपीफलस कहा जाता है। इसे एपीफलस कहा जाता है। ध्यान देना है, इस एपीफलस में परागन नहीं होता है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया, परागन की प्रक्रिया इस एपीफलस में नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये क्या होता है? अपूर्ण विकसित होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इसमें हो जाता है। ठीक है, एपीफलस में क्या होता है? परागन की प्रक्रिया नहीं होगी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। द ओवरी ऑफ डिफरेंट फ्लावर में कंटेन्स। केवल एक बीजांड कंटेन करेगा, कई बीजांड लाएगा भैया, एक से अनेक बीजांड लगाए, केवल 2 बीजांड लाएगा? बताइए आंसर, आप लोग बताइए आंसर। सबसे पहले देखें किन लोगों के आंसर सारे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है? ध्यान से देखिए, पढ़िए, आंसर दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आया है और ऑप्शन नंबर सी एक बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया। एक से अधिक बीजांड हो सकता है। ठीक है, चलो अब अंडाशय से संबंधित को 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। जो अंडाशय होता है ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। अंडाशय जो होता है क्या होता है? फूल का मेल पार्ट होता है। और अंडाशय जो होता है ये मांसल होता है। मांसल यानी ये गुद्देदार होगा। ये क्या होगा? मांसल होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और जो हमारा अंडाशय होता है किसी से घिरा होता है? बीजों से घिरा होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बीजों से घिरा हुआ होता है, बीजों से घिरा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आया था, मैं देख पा रहा हूं, और ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहा है? नेक्स्ट हमारा कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन पौधों में यौन प्रजनन के लिए सही है? बताइए। यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहां पर बातें हो रही हैं। 6 नंबर का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन कह रहा है? पौधे बीज से प्राप्त होते हैं। क्या यह स्टेटमेंट आपका सही है? बिल्कुल आपका
पौधे जो है बीज से प्राप्त होंगे, बिल्कुल सही बात है, बीज से ही पौधा बनता है। अच्छा जी, 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, 2 पौधे बिल्कुल नहीं आवश्यक होंगे भैया। चलो, परागकण के बाद ही निषेचन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजेशन जो होता है पॉलिनेशन के बाद होता है। चलो आगे देखते हैं, केवल कीट ही परागण के लिए कारक होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। हवा के द्वारा भी परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण नहीं होता, हवा के द्वारा भी परागण हो सकता है। ठीक है, हवा के द्वारा परागण को हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। जो कीटों के द्वारा परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटमोफिली बोलते हैं। चमगादड़ों में जो परागण होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग? मैलिकोफिली भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है मेरे को, और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा परागण होता क्या है? बात किया जाए कि परागण होता क्या है। ठीक है, बात हुई है परागण की। तो एक फूल के नर परागकोश से मादा पराग, जो हमारा फूल है, ठीक है, जो हमारा फ्लावर है, नर से यानी मेल से नर परागकोश से फीमेल परागकोश तक जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होगा। यानी मेल फीमेल जब तक क्या कनेक्ट नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, तो कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन नहीं होगा। तो परागण के बाद ही आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक था जी आंसर। आइए, परागण संदर्भित करता है किसको? पॉलिनेशन रेफर्स टू, बताइए, पराग कोश से अंडाशय तक का पराग का स्थानांतरण, नर युग्मों के पराग कोश से वर्तिका तगर का, पराग कोश से बीजांड तक का परासरण। सबसे पहले क्या हो जाएगा? पराग कोश, ये किसका पार्ट है? पराग कोश जो है हमारा मेल का पार्ट है। आपको याद होगा पराग कोश और जो हमारा तंतु था हमने लिखाया था, पुंकेसर में क्या होता है? पराग कोश और तंतु, फाइबर पाया जाता है। तो जो हमारा परागकोश है मेल का पार्ट हो गया, और जो हमारा स्टिग्मा है किसका पार्ट था? याद करो। ठीक है, जो हमारा वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, किसका पार्ट है? ये हमारा फीमेल का पार्ट, सॉरी फीमेल का पार्ट, ध्यान देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको हमने बताया था कि जो हमारा पुंकेसर में क्या होता है, स्त्री केसर में क्या होता है। तो जो पराग केश होता है किसमें होता है? मेल में होगा, और फीमेल में हो गया आपका स्टिग्मा। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों जब क्या होगा, जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? परागण की प्रक्रिया होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मार देंगे? 3 मारेंगे, और ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर आपका आया होगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 3 में देख पा रहा हूं सभी लोगों का आया, और ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर आया था। ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया है तो आप इस वीडियोज को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर करें। दोस्तों, स्कोर प्लस के द्वारा एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है उसमें सवेरे 6 बजे आपका केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन चल रहा है, और रात 8 बजे आपका फिजिक्स का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो इन सभी सीरीज में आप लोग निश्चित तौर से जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू। जय हिंद।